सकते हैं हम बजाज इंफ्रा के ऑफिस में बैठे हैं और हमारे सामने सीएमडी सलमान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, राइट? और इनके कुछ विजन हैं, कुछ मिशन हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। आपके सामने मौजूद हैं मोहम्मद जॉन नकवी हिंदुस्तान से। आइए बात करते हैं। सलमान साहब नमस्कार, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बा खैर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने टूर से वापस आए और हमको अपने टाइम दिया। हम आपसे से विजन ये जानना चाहते हैं कि आपका सबसे पहले मिशन क्या है बजाज को लेके? बहुत अच्छा सवाल जॉन भाई। जब 2020 में कोविड था, उससे पहले मैं टीचर था, तो ये समझना पड़ेगा विजन बनता कैसे है। तो कोविड के बाद में मैं ट्यूशन पढ़ाता था और कोविड के बाद जॉन भाई वो ट्यूशन सारा बंद हो गया, तो मेरी इनकम बिल्कुल बंद हो गई। तो उस कोविड के दौरान मुझे सोचने का एक मौका मिला कि एक्चुअल में लाइफ का विजन क्या होता है। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, विजन लिमिटेड ही था। आई वॉज लाइक साइकिल से आना जाना यही सब हो रहा था और मुश्किल से मैं 10 सालों पढ़ाते पढ़ाते एक बाइक खरीद पाया था। कोविड के बाद हमें जो काम मिला, मजबूरी में मैंने रियल एस्टेट शुरू किया। उसने 6 महीने में कमाल कर दिया और मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ गया। तो जॉन भाई विजन समझिए, विजन मेरा वजादों को एकदम सिंपल है कि अगर आप सेम काम करते हो, चाहे 10 साल नहीं 50 साल करो, विजन नहीं बदलेगा। वजादों का विजन ये है कि जैसे मैं नहीं देख पाया 10 साल, वो चीज़ मैं लोगों को दिखा सकूं कि जब वो काम चेंज करते हैं और ऐसे काम की तरफ जाते हैं जो बढ़िया इनकम देता है, तो दिन चाहे वही रहे हैं, अगर वो अगला 10 साल उसमें दे देंगे तो 100% इस काम में इतना पोटेंशियल है कि आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। ये मेरा विजन है। आप कहीं फंसे तो उससे निकलने का तरीका ये कि अपने एक्शन चेंज करो, तब आपको समझ में आएगा कि सलमान, ये तो आपका विजन हो गया। और मिशन के रिगार्डिंग हम आपसे बात करेंगे कि जो मिशन आपका है उसके रिगार्डिंग जो आपके करीबी लोग हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं या जो आपके चाहने वाले लोग हैं, वो आपके साथ आपके मिशन में क्यों सहयोग करेंगे? अब मिशन समझो, जो मेरा विजन है इससे छोटे छोटे मेरे मिशन बनते हैं। पहला कट टू क्लियर है कि मैं अपने साथ ऐसे लोगों को लेना चाहता हूँ जो तरक्की पसंद है, मिशन। और उनको लाना क्यों है, उनका काम भी डिस्टर्ब ना हो और वो मेरे साथ आए। काम की शुरुआत है, हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात, ऑब्वियस सी बात है, गलतियां होंगी, और उनको सही करके फिर से अपने साथ लाना और उनके विजन को अपने साथ के विजन से मिला करके उनके विजन को बड़ा कर देना। ये मेरा शॉर्ट टर्म मिशन एकदम क्लियर है। लोगों को वो रास्ता दिखाना जो वो अपने बिजनेस में रहते नहीं देख पा रहे हैं, और वो तरक्की हासिल करना जो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। ये मेरा मिशन है। और 2025 का मिशन है कि अपने अराउंड कम से कम 10 करोड़पति मुझे बनाने। तो कोई भी मेरे विजन में शामिल हो सकते हैं जॉन भाई। और मैं आपको सिंपल बात बताऊं, कोई भी जब भी कोई किसी बड़े एम्बिशियस आदमी के साथ जुड़ता है, जैसे टूर मेरे सपने थे, आज मैं बहुत इजीली फॉरेन और नेशनल इंटरनेशनल टूर कर लेता हूँ। ऑल्दो लोगों को लगता होगा कि हाँ सलमान थोड़ा सा स्टक है, प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप जिंदगी को समराइज करते हो ना जॉन भाई, तो सबसे मजेदार बात ये होती है कि फिर वो तुम्हें मौका देती है। एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा ओपन कर देती है। तो बंद वाले पे ध्यान नहीं देके ओपन वाले दरवाजे पे ध्यान दो। अगर उसका जिसका मिशन और विजन बढ़िया है ना, उसके साथ जोड़ो। सलमान साहब, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि आपके साथ कुछ गलतियां हुई, जैसे लास्ट ईयर या उसके पहले जो भी चीज हुई, इस मिशन को जानकर लेके जाना चाहते थे, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन गलतियों को क्या आप दोहराएंगे या फिर उस कमियों को दूर करेंगे? इसके बाद से जो लोग आपसे नाराज हैं, क्या उन लोगों को खरीद लाने के लिए कुछ करेंगे आप? आपके पास एक लॉ है जॉन भाई कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। जो हमारे लोग हैं ना, वो हमारे और वो मोती की तरह हैं कि वो एक बारी टूट गए ना तो उनको फिर से पुरोना हम जानते हैं। रही बात नाराज, तो मैं इंसान हूं, खुदा तो हूं नहीं, और इंसान गलतियां करता है, और कहा भी गया इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन हमारे इंडिया में गलती को एक्सेप्ट करके उसे उलाहना दिया जाता है, ताने मारे जाते हैं, उसका साथ छोड़ा जाता है। ये इंडियन फैक्ट है। हम जहाँ इंडिया में रहते हैं, जहाँ फेल्योर को सबसे बड़ी गलती मानी जाता है, जबकि फेल्योर सबसे बड़ा टीचर होता है। फेल किया हुआ बंदा या हार गया कहीं पे या कहीं गलती होगी ना,
उसको हमारे यहाँ एग्जेजरेट करके उससे दूरी बना लेते हैं। ये है ना हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि गलती हो गई किसी से तो हो गई गलती। हम ऐसी सोसाइटी बनना पड़ेगा जो फिर से एक्सेप्ट करे उस गलती को, और कोई मतलब कोई बड़ा कर्मचारी उसके साथ जुड़े और उस गलती को रिपीट ना करें। हाँ, गलती करना बुरा नहीं, मैं ये मानता हूँ, ये इस रूल पे काम करता हूँ, गलती करना बुरा नहीं, गलती करते रहना बुरा है। तो साथ में आओ, रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ो, ये काम है। आप सोचो मैं देखूं क्या, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, मैं क्या देखूं, देखना मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव साइड ऑफ या नेगेटिव साइड ऑफ, है ना। लाइफ में जब पॉजिटिव साइड ऑफ देख के आप आगे बढ़ते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन आपको ये है, क्या आपको जो चापलूसी वाले लोग होते हैं, जो आपकी गलत चीज को भी उनको पता है ये चीज गलत है मगर उसके बाद भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वैसे लोग पसंद है? हाँ। कि जो हमारी हाँ में हाँ मिले? नहीं। या आपको मेरा बहुत क्लियर क्वेश्चन क्लोज है, या आपको वो लोग पसंद है कि जो अगर आपकी गलत बात को आपसे ही बोले, किसी और से ना बोले? हाँ। आपकी गलत बात को सिर्फ आपसे ही बोले और आपकी पीठ पीछे आपकी बहुत तारीफ करे मगर आपके सामने आपकी गलती को आप तक पहुंचाए नहीं। तो इनमें से जॉन भाई, लोगों को पसंद करना है? मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ, आप समझ जाएंगे इस बारे में। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपकी कमियां बताए। निंदक नीरे राखिए, क्योंकि चापलूसी वाला आपको खत्म कर देगा, और निंदक नीरे राखिए इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों के आसपास आप रहिए जो आप में कमी ढूंढते हैं। वो आपको आपकी कमियां बता के आपको आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जॉन भाई, मैं ऐसे लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दिल से। मेरे चापलूसी करने वाला मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे मेरी बुराई करता हो और मुझे बताए मेरे में क्या कमी है और मैं उन कमियों को कैसे दूर करूंगा। और ये जीवन का रूल बना लीजिए, अगर आपके आसपास चापलूस ज्यादा हैं तो आप तरक्की नहीं कर पाइएगा, ये रूल है। तो 2024 में मेरा क्वेश्चन आपका 2025 तक में हाँ। आप अपने चाहने वालों को कितनों को लखपति बनाना चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन भाई, मैं किसी को नहीं बना सकता, नहीं, ऊपर वाला कोई ना कोई जरिया बनाता है। हाँ, मैं लास्ट पहला वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर मान लो जी हमने 5-6-7 करोड़पति बनाने 2025 में, तो लखपति कम से कम 100-150 बना, मुझे मेरे से नहीं होगा ना। यू हैव टू पुट योर एफर्ट ऑन इट ना, आपको अपनी कोशिश यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कोई किसी को बना नहीं सकता अनलेस अनटिल वो बनना ना चाहे। ये तो वही बात होगी जैसे कि हाँ, ये जिंदगी तो खुदा के हाथ में, मगर फिर भी डॉक्टर का एक ऐसा वो तो होता है कि जरिया वो बनता है। देखिए मेरे पास एक सही गाइडेंस, जॉन भाई मेरे पास हाथ में कोई चीज अगर होती है जिसके जरिए से, तो उसका एफर्ट से ही जॉन भाई मेरे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में मैं कम से कम 1000 से 1500 लोगों को ऐड करूंगा, तो उसका 10% जो कामयाबी का होता है रेशियो मान के चलो, उतने तो लखपति मुझे बनाने। लखपति तो इन टर्म ऑफ बहुत छोटा वर्ड हो जाता है आज के टाइम पे। तो ये हो कि जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं ये 50,936 लोग इस टाइम लाइव देख रहे हैं और आप इनके सामने ये बोल रहे हैं कम से कम आप 100 लोगों को हाँ लखपति बनाएंगे। या एग्जैक्ट, तो ये बात आपके रिकॉर्ड होकर नहीं ऑब्वियसली प्लान फॉलो। हमारे लाइफ में टारगेट होना चाहिए कम से कम 100 लोगों को लखपति बनाना। 110%। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।